गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अब हम डिस्कस करते हैं कल का एनालिसिस। तो सबसे पहले कुछ हम लेवल्स को प्लॉट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि मार्केट ने आज पूरे दिन एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट दिया है और इसके अकॉर्डिंगली हम सबसे पहले कुछ लेवल्स प्लॉट करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये आपका एक सपोर्ट एरिया है जिसको आज मार्केट ने ब्रेक किया है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास एक ये वाला लेवल है अपर डायरेक्शन में। और इसके अलावा अगर हम और देखें तो हमारे पास एक ये वाला एरिया है जहां से मार्केट ने अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट दिया है। और जो दूसरा एरिया हमारे पास है वो एक ये वाला एरिया है। और हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आकर पहले कुछ लेवल्स को मार्क करके को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मार्केट ने ईरान यूएसए का जो वॉर चल रहा था उसमें सीज फायर की वजह से मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी है। तो यहाँ से मार्केट कल अगर मूवमेंट करेगा तो आपका ये जो लेवल है 24,200 के लेवल को ब्रेक करके अगर ये और ऊपर जाएगा तो आपका यहाँ तक 2700 पे इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। और जो इसका सपोर्ट है वो आपका यहाँ पर 23,700 पे इसका एक सपोर्ट है। तो ये है हमारा निफ्टी का एनालिसिस। इसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम कुछ लेवल्स को एज इट इज ड्रॉ करेंगे, जिसमें कि हम देखें अगर तो मार्केट ने यहाँ से एक ये वाला एरिया है जहाँ से मार्केट में काफी बार सपोर्ट आया है। और अगर हम थोड़ा सा ऊपर देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही तो हमको देखने को मिलता है ये वाला एरिया जहां से मार्केट में एक प्रॉपर सेल ऑफ आया था। और इसके पीछे अगर हम देखें तो हमारे पास एक ये वाला एरिया है जहां से मार्केट में प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलता है और जहां से मार्केट में एक सेल ऑफ आया था। और आज अगर हम देखें तो प्रीवियसली हमारे पास एक सपोर्ट ये है। तो 15 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारे पास कुछ लेवल्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करेंगे। तो हमको देखने को मिलता है कि यहाँ से मार्केट में जो सपोर्ट है वो आपका 55,250 का है। और यहाँ से अगर इसने ये मूवमेंट करके अपर डायरेक्शन में गया तो 57,000 का जो एक रेजिस्टेंस है इसको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट दे सकता है 59,000। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में भी आपका एक ये वाला एरिया है जहां पे मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट पे है अपने। दूसरा जो एक एरिया है आपके पास वो फिन निफ्टी में आपके
इस वाले एरिया पे है, जहां से मार्केट ने काफी बार एक रेजिस्टेंस दिखाया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रीवियसली हमारे पास एक ये वाला लेवल है जहां से मार्केट में एक रेजिस्टेंस आया है, और हमारे पास एक सपोर्ट एरिया ये वाला है। और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ से मार्केट अगर मूव करके अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो आपका ये वाला जो रेजिस्टेंस है 26,600 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, और नीचे अगर इसने मूव करके आया तो 25,500 का एक सपोर्ट लेवल है फिन निफ्टी में। इसके बाद हम बात करें अगर मिड कैप की, तो मिड कैप में भी आपका पहले हम देखें तो हमारे पास एक ही वाला एरिया है जहां से मार्केट में काफी बार सेल ऑफ आया है, और ये एक आपका रेजिस्टेंस एरिया भी है। इससे प्रीवियसली अगर हम जाकर देखें तो हमारे पास एक ये वाला एरिया है जहां से मार्केट में एक सपोर्ट आया है, रेजिस्टेंस है। और अगर हम इसी को नीचे देखें अगर हमारे पास, तो हमारे पास एक ये वाला एरिया है जहां से मार्केट ने काफी बार एक सपोर्ट लिया है। तो हमारे पास अब कुछ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस के एरिया आ चुके हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट हमको कल हाई 13,650 का जो लेवल है यहाँ पर एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, और अगर मार्केट यहाँ से मूव करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो यहाँ पे आपका 13,000 का एक सपोर्ट लेवल है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।